मॉनसून सत्र के दौरान पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक अलग ही अंदाज में संसद पहुंचे। उनके माथे पर जस्टिस लिखा प्लास्टर बंधा था। एक हाथ में प्लास्टर और दूसरे हाथ में लाठी थी। उनका ये रूप किसी दुर्घटना का नहीं, बल्कि छात्रों के समर्थन और सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध का हिस्सा था। संसद परिसर में पहुंचते ही पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्हें न्याय दिलाने की मांग को इस अनोखे तरीके से उठाया जा रहा है। दरअसल संसद में मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होनी थी। इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बाद देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि इन आंदोलनों के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बल प्रयोग किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसी विरोध को दिखाने के लिए उन्होंने घायल व्यक्ति का रूप धारण कर संसद पहुंचने का फैसला किया। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाई गई और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जिसे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर अपने अधिकारों की मांग करने वाले छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि उनके माथे पर बंधी जस्टिस की पट्टी इस बात का प्रतीक है कि देश के युवाओं को न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज है जो निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान पप्पू यादव ने भाजपा सांसद पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने उनके द्वारा पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिथिला का पारंपरिक पाग पहनाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि प्रदर्शन के बाद उनका इस्तीफा लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके बाद जब वो संसद पहुंचे तो गोपाल जी ठाकुर द्वारा उन्हें मिथिला का पारंपरिक पाग पहनाया गया, जिस पर पप्पू यादव ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव ने कहा कि जिस व्यक्ति पर पेपर लीक जैसे गंभीर आरोपों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसे मिथिला की पहचान और सम्मान का प्रतीक पाग पहनाना पूरे मिथिला समाज का अपमान है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गोपाल जी ठाकुर ने गलत किया है और उन्हें जनता से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मिथिला का पाग सम्मान, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसे किसी राजनीतिक संदेश या विवादित मुद्दे से जोड़ना उचित नहीं है। पप्पू यादव ने अपने बयान में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिन्होंने मिथिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उन्हें जनता जवाब देगी। उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में भी नई बहस शुरू हो गई है। उधर संसद में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर भी माहौल गर्म रहा। सरकार का कहना है कि नए कानून से पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी रोक लगेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि केवल कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। विपक्षी दलों ने बिल में कई संशोधन प्रस्ताव भी दिए हैं। बता दें कि पप्पू यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की उन्होंने मांग की थी।